बातें विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे थे, इतने में दुर्योधन ने महल में प्रवेश कर दिया। अरे क्यों दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें मंत्री पद मिला और आज मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहे हो? निकल जाओ मेरे राज्य से। आज के बाद यदि महल में दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा, महल में तुम्हारा प्रवेश वर्जित भैया। महात्मा विदुर ने कहा कि बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मेरा ऐसा भाव नहीं था, तुम्हें बुरा लगा हो उसके लिए मुझे खेद है। विदुर जी ने आज अपना मंत्री पद त्याग दिया। परमात्मा के चरणों में रहकर जिनकी अनन्य श्रद्धा है, अपनी पत्नी को लेकर विदुर जी गंगा तट पर चले, गंगा किनारे चले गए। कदली का सुंदर वन है, सुंदर पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी जानो, घास फूस की पर्णकुटी बनाई और पत्नी के साथ उसी पर्णकुटी में रहते हैं। और वो पर्णकुटी कहाँ है जानते हो? वो विदुर कुटी। विदुर कुटी इस समय पड़ता है उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अगर कोई गए होंगे तो बताते हैं, मैं गया हूं इसलिए बता रहा हूं कि भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा बथुआ वही होता है, कम से कम 6-6 फीट लंबा, इतना बड़ा बथुआ। क्योंकि साग पात ही खाते और क्या करते थे? ठाकुर जी का भजन। अब तो निष्कासित हो गए, मंत्री पद नहीं है, कुछ नहीं है, और एक ही मंत्र जपते, क्या? द्वादशाक्षर मंत्र कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वासुदेव कृष्ण कन्हैया की। यही द्वादशाक्षर मंत्र है। कई लोग इस मंत्र को कैसे जपते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः नहीं है, क्या? नमः नहीं है, ओनली फॉर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि इस मंत्र का नाम है क्या? द्वादशाक्षर मंत्र, और ये भागवत जी से निकला है। विदुर जी ने इसी का जप किया है। और कई लोगों को देखा अशुद्ध बोलते हुए, केवल और केवल इसके अंदर 12 अक्षर होते हैं। तो इसलिए जब भी इसका पाठ करो तो क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ही बोलना, ठीक है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमण भगवान की। इस मंत्र को जपते जपते आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए और बोले 12 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए तब करते हुए? 12 वर्ष। ध्यान देना, जिन्होंने आज तक अन्न नहीं खाया, 12 वर्ष बीत गए, केवल साग पात पर केवल फलाहार लेकर रहते हैं। और आज अपनी पत्नी से बोलते हैं, कहीं पत्नी को नाम सुलभा आता, क्या? सुलभा, तो कहीं विदुरानी, ठीक है? आज अपनी श्रीमती से बोलते हैं कि आज हस्तिनापुर में देखो कितनी सजावट हो रही है भैया। बोले कि कितनी सुंदर नगरी सज रही है, क्या बात? विदुरानी बोले क्या बात हुई? विदुर जी कहते हैं आज मेरी द्वारिका नाथ की रथ यात्रा आने वाली है भैया। मेरा द्वारिका नाथ द्वारिकाधीश आज संधि प्रस्ताव लेकर द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहा है। क्या बनकर आ रहा है? एक शांति दूत बनकर आ रहा है भैया, एक शांति दूत। और आज द्वारिका नाथ के आने पर दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दिया है। तोरण तो सजाए हैं, लेकिन क्या? बाहरी मन से, अंदर मन से कुछ नहीं, बाहरी मन से। आज उस भीड़ में विदुर जी भी पहुंच गए। विदुर जी के पास मंत्री पद नहीं है, इसलिए नीचे ही खड़े हैं। आज दुर्योधन ने आगमन की खुशी में बड़ी बड़ी सजावटें करवाई, जगह जगह तोरण लगाए।
अपने महल की अटारियों पर नर नारियों को बिठा दिया फूलों की वृष्टि के लिए, और भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुरानी दीवार पर सिर लगाए खड़े हैं। प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा, हजारों लोग आरती की थाल लिए हुए हैं, उनको नहीं देखा। भगवान अपने रथ में बैठकर चारों ओर नजर घुमा रहे, चारों ओर देख रहे हैं। और जैसे ही विदुर से आंखें मिली, विदुर के ऊपर भगवान की नजर पड़ी। सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप, भक्त और भगवान दोनों की आंखें एक हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विदुर का मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय में समुद्र रूपी हिलोरे उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो तो सही, देखो देखो, गोविंद मुझे देख रहा है, मेरा द्वारिकानाथ, मेरा गोपाल मुझे देख रहा है। आज माँ की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ और घर जाकर गोबर का चौका इत्यादि करो, न जाने क्या होता है। मैं देखता हूँ भैया, तो सुंदर चटाई सजाना, मैं जरा देखता हूँ आज पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भैया, भगवान ने विदुर की ओर देखा और देखते ही देखते मानो इशारा कर दिया कि आज हम तुम्हारे घर आने वाले हैं। देखते ही देखते भगवान ने, बोलते ना, आंखों ही आंखों में, हाँ आपको आता होगा संगीत पूरा, तो आंखों ही आंखों में भगवान ने मानो कह दिया विदुर को। क्या कह दिया कि आज हम आपके घर आने वाले हैं, प्रसाद की तैयारी रखना। क्या रखना? प्रसाद बनाकर रखना। हाँ, भगवान ने इशारा कर दिया। दुर्योधन ने देखा इनके स्वागत के लिए हम खड़े हैं थाली पकड़कर, और महाराज पता नहीं कहाँ देखे जा रहे, स्वागत तो हम कर रहे हैं और ये कहीं और देखे जा रहे हैं। वे किसको देख रहे हैं? इस भीड़ में एक बहुत बड़ा मंच बना है, मंच में सैकड़ों सिंहासन स्वर्ण के, और उसी स्वर्ण के सिंहासनों के बीच में एक मणिमय सिंहासन, और उसी पे मेरे द्वारिकानाथ विराजमान है। एक बार प्रेम से बोलो द्वारिकानाथ भगवान की। विदुर जी का अपमान हो चुका है, विदुर जी को सभा में ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। आज सारी प्रजा के साथ विदुर जी भी बैठे हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया कि आओ कृष्ण, आओ गोपाल, आपके आने से, आपके पदार्पण से हम क्या हुए? कृतार्थ हुए। अरे ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, लेकिन आज आपके आगमन का कारण क्या है ये भी तो बताओ। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन, मैंने कभी तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तो तुम्हें हमेशा क्या कहा? सुयोधन कहा। क्या कहा? सुयोधन कहा। तुम ये बताओ, ये पांडव कौन है? कहा हमारे काका के बेटे। अरे काका के बेटे हैं तो तुम्हारे क्या हुए? कहा भाई हुए। तो भाई हुए तो सीधे सीधे आधे राज्य के अधिकारी हुए। क्या हुए? आधे राज्य का। लेकिन मैं आधा राज्य देने को नहीं कहता हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, ये 5 भाई हैं तो सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं उसी से इनको संतुष्ट कर दूं। उतने में तो दुर्योधन अकड़ कर खड़ा हो गया और क्या कहता है? सूचक ग्रेव ने बदासामी बिना युद्धेन केशवा, हे केशव, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं देने वाला नहीं हूं बिना युद्ध के। भैया, सूचक ग्रेव ने बदासामी बिना युद्धेन केशवा, क्या बोलते हो दुर्योधन? सुई नोक की बराबर भी भूमि देने? अरे युद्ध देखा है, सुना है, लाखों घर तबाह हो जाते, लाखों नर नारियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते, लाखों घर तबाह हो जाते हैं। तुम्हें इतना भी सो? इतने में तो धृतराष्ट्र पहुंचे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया कि तुम्हें इतना भी सो नहीं। भगवान से क्षमा मांगते हैं, ये तो शुरू से ही पागल है, इस तरह से है। मानो दुर्योधन के कान में कह दिया कि महाभारत जब हो तब हो, पता लगा भगवान का सुदर्शन अभी चल गया तो महाभारत से पहले ही तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। भैया, उसी समय दुर्योधन तुरंत चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु, जो मेरे से असत्य भाषण रूप अपराध हुआ है, मेरे उस अपराध को क्षमा करें। और माता गांधारी ने आपके लिए क्या बनाया है? 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, पहले आप चलिए और प्रसाद पाइए। भैया, भगवान ने कहा, रुको दुर्योधन, भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है। कितनी सुंदर बात, कितनी शिक्षा मिल रही है हमको। भगवान क्या कह रहे हैं इस कथा में कि दुर्योधन, भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है। पहली परिस्थिति, भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, और दूसरी परिस्थिति, भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो।
मुझे भूख नहीं और तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, भोजन करने का तो प्रस्ताव ही नहीं बनता है। और वैसे भी मेरा निमंत्रण आज कहाँ है? विदुर की यहाँ है। और विदुर जी ने इतना सुना, विदुर ने कहा अरे मैंने कब याको निमंत्रण दे दिया, भरी सभा में कह दिया कि मेरा निमंत्रण विदुर के घर। विदुर जी ने कहा ये छलिया का कोई भरोसा नहीं, लोग इसको तभी टेढ़ी टांग वाला बोलते भैया, या कि पैर भी टेढ़े या कि कमर भी टेढ़ो और ताको मुकुट भी टेढ़े भैया। इसलिए कहते समय समय की बात है, राम जन्म को समय बढ़ो है, राम जन्म को दिन बढ़ो और कृष्ण जन्म की रात बड़ी, यही है समय समय की बात। और भरी सभा में आज दुर्योधन जैसे ही दुर्योधन के मेवा त्यागे और आज तो कहने लगे विदुर के यहाँ मेरा निमंत्रण है। और आज तो विदुर जी से रहा नहीं गया, विदुर जी तो चुपचाप भागे। और विदुरानी से कहते हैं तुझे पता है आज गोपाल ने मेरा कितना बड़ा सम्मान, कहा कौन सा बड़ा सम्मान? अरे ये भगवान बड़ी सभा में कह दिया आज मेरा निमंत्रण विदुर के घर है। कहा कुछ है घर पे? जैसे ही देखा बर्तनों में तो कुछ नहीं, एक खट्टी कड़ी 3 दिन की पड़ी है। कहा मेरे गोपाल तो माखन से भी कोमल है, अरे तू उसको खट्टी कड़ी खिलवाएगी? लहा थैला लहा, मैं गो बजरिया से लेकर आऊं। और आज तो हरि आए विदुर घर पावन, आइए मस्ती में झूमते हुए। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए